आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ अदर रूल्स, जो भी एक्स्ट्रा रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी सभी रूल्स को बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो आज ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यदि एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, क्या चीज है, वोल्टेज सोर्स, और इसी के सीरीज में लगा हुआ है एक करंट सोर्स। क्या है, इसके सीरीज में लगा हुआ है एक करंट सोर्स। तो क्या करेंगे, ये वाला तो नहीं बताए हैं, हम तो सिर्फ यही बताए हैं कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। लेकिन अब बता रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में करंट सोर्स आ गया है, तो इस सिचुएशन में कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें से क्या करना होता है कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना होता है। डीएक्टिवेट का मतलब कि वोल्टेज सोर्स को वहां से हटा करके उसे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देना होता है। क्या चीज, फिर से सुनिए, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कभी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में करंट सोर्स हो तो क्या करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और हटाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि इसे यहां से यहां तक हम एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना क्या है, इसे डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट का मतलब कि वोल्टेज सोर्स को हटा देना होता है। जब भी कभी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स सीरीज में आते हैं तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देना है। क्या करना है, रिमूव कर देना है। और जब रिमूव करेंगे तो वहां पे तार हमको जोड़ करके कनेक्ट कर देना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट वहां पे कर देना है। क्या करेंगे, इससे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारी वोल्टेज सोर्स रही, तो यहां से यहां तक हमको हटा देना है। और नीचे ये करंट सोर्स रहा, क्या हुआ, करंट सोर्स रहा। ठीक है, ये करंट सोर्स हमने इसको हटा दिया है। हटाने के बाद में यहाँ पे गैप बन गया है। जब गैप बन गया है तो क्या करेंगे, इसे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहां से यहां तक किसी तार से जोड़ देना है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, CKT शॉर्ट में लिख देते हैं ना, शॉर्ट सर्किट। ओके, तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा कि इसको एक और तरीके से बना सकते हो, डायरेक्ट करंट सोर्स ही हमारा बचेगा। डायरेक्ट केवल करंट सोर्स ही बचेगा। यही तो बात है, एक तार से यहां तक जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, डायरेक्ट एक तार लगा दीजिए और यहां से एक तार। ओके, यानी कि जब भी किसी करंट सोर्स के साथ साथ अगर कोई भी करंट सोर्स है और इसके साथ साथ वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसे शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब बताते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है, क्या चीज, करंट सोर्स है। अब इसके पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स लगा दे रहे हैं। क्या चीज करना है, अब इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स लगा दे रहे हैं तो क्या करना है, अगर कभी भी करंट सोर्स के पैरेलल में वोल्टेज सोर्स होंगे तो क्या करना है, तो इस करंट सोर्स को हटा देना है और इसे ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देना है। ओपन सर्किट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब यह हुआ कि इस करंट सोर्स को हटा देना है यहां से, अर्थात यहां से जब हटा दिए तो हमारा कुछ इस तरह से बना, प्लस माइनस। ठीक है, ये ठीक है, यानी कि करंट सोर्स को हटा देना है। जब भी कभी करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आ रहा है, चाहे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के पैरेलल में आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इस करंट सोर्स को यहां से हटा देना है। तो हटा देंगे तो यहां पे ओपन बन गया, तो इसे ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ओपन में, ओपन CKT, ओपन सर्किट में हमें कन्वर्ट कर देना है। अब यहां से यहां तक शॉर्ट सर्किट में नहीं करना है। शॉर्ट सर्किट कब करेंगे, जब सीरीज में रहेंगे दोनों, तब सीरीज में रहेंगे तब वोल्टेज को हटा करके शॉर्ट सर्किट करना होता है। लेकिन जब इन लोग पैरेलल में रहेंगे तो इस बार करंट सोर्स को हटाना है और इसे ओपन सर्किट ही रहने देंगे। अब बताइए, जब ओपन सर्किट रहेंगे तो इधर तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं है, यहां से यहां तक तार कटा हुआ है, तो इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां से लेकर के यहां तक जो भी तार है मेरे पास सब वेस्ट हो गया। यहां से लेकर के यहां तक इस साइड का जितने भी हमारे तार है सब वेस्ट हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। तो एक काम कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट आप बना सकते हैं। और किस तरह से, ये देखिए, वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यानी कि इधर वाला तो सब चला गया, क्योंकि हमने जब करंट सोर्स को निकाला बाहर, और इसमें रूल्स कहता है कि जब करंट सोर्स को बाहर निकालेंगे तो इसको ओपन सर्किट ही रहने देंगे, आप इसको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है ना, शॉर्ट तब करना है जब इन लोग सीरीज में रहेंगे तब। और कौन सा, जब वोल्टेज सोर्स हटाएंगे तब, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स हटाते हैं सीरीज वाला में, लेकिन इसमें
करंट सोर्स निकालेंगे जो पैरेलल में रहेगा तब, लेकिन इसको ओपन सर्किट ही रहने देते हैं। हो गए, तो हमारा क्या होगा कि इधर वाला जो भी तार रहेगा इधर वेस्ट हो गया और केवल इतना ही बचा हमारा, तो हमारा वोल्टेज सोर्स हमारा रेडी हो गया। समझे कि नहीं? ऐसे करना होता है। एक रूल ये हो गया हमारा, दूसरा रूल ये हो गया। अब तीसरा रूल देखिएगा, थर्ड रूल। इसमें क्या होता है कि हमने आपको बताया है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। किसमें बताया है? वोल्टेज सोर्स के सीरीज में ही हमेशा बताया है कि रेजिस्टेंस रहना चाहिए। लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तब क्या करेंगे ना? मान लीजिए कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में इस बार रेजिस्टेंस आ जाए तब क्या करेंगे? पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाए तब क्या करेंगे? हमने तो बताया है कि वोल्टेज सोर्स के हमेशा सीरीज में रहता है, ओके, और ये सही भी है। लेकिन जब ये पैरेलल में आ जाए तो करना क्या है? इस पूरे रेजिस्टेंस को यहां से हटा देना है। क्या करना है? रेजिस्टेंस को हटा देना है। और इस रेजिस्टेंस को डमी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी एलिमेंट। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है डमी एलिमेंट हो गया। कौन सा एलिमेंट? DUMMY, शायद ऐसा ही होता है, डमी एलिमेंट हो गया हमारा क्या चीज? रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसको डमी एलिमेंट कहते हैं। डमी एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्स जिसका नेटवर्क में कोई काम नहीं होता है, जिसका कोई काम ना हो, यानी यूजलेस ब्रांच जो होता है ना, उसी को बोलते हैं डमी एलिमेंट्स बोलते हैं। डमी एलिमेंट्स उसे बोले हैं जो सर्किट में जिसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब पैरेलल में लगाया गया है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इसको डमी एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। इसको लिखने का तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं, केवल आप वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, ये हमारा केवल बन गया। इसको डमी एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये तो रही वोल्टेज उसके पैरेलल में लगा दिए तब। लेकिन एक बात और बताइए, हमने आपको बताया है हमेशा अगर करंट सोर्स है, ठीक है, तो हमेशा बताया है कि इसके पैरेलल में ही रेजिस्टेंस हमेशा होता है। और गलती से इसके सीरीज में लगा दिया जाए तो, गलती से इसके सीरीज में लगा दिया जाए तो इस सिचुएशन में भी जो आर है, आर को हम डमी एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी एलिमेंट्स। क्योंकि ये संभव नहीं है, हमेशा करंट सोर्स पैरेलल में ही होना चाहिए, सीरीज में नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं डमी एलिमेंट। और इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे। डमी एलिमेंट्स का मतलब समझे ना, जिसका सर्किट में कोई काम नहीं है, ओके, उसी को बोलते हैं डमी एलिमेंट्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ऐसे। ये इसको हटा दिए, इसके बाद में एक नया सा हमारा बन गया, केवल ये बचा। ठीक है ना, तो हमारी ये एक्स्ट्रा में 4 रूल था, ओके, जो कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, अगर वोल्टेज सोर्स हमें बताया है कि वोल्टेज सोर्स जब करंट सोर्स की जब पैरेलल में होगा, सॉरी सीरीज में रहेंगे, तो क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को हटा देना है। हटाने के बाद में इसे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसको हटाने के बाद शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देना है। शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करने का मतलब कि यहां से यहां तक एक वायर सीधा आ गया, तो इसको हटा करके फिर से हमने ऐसा बना दिया, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दोनों जब पैरेलल में रहेंगे तो क्या करना है कि इस बार करंट सोर्स को हटाना है। इस बार किसको हटाना है? करंट सोर्स को। और करंट सोर्स को हटाने के बाद में इसे ओपन सर्किट में ही रहने देंगे, इसे हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, इसको ओपन सर्किट में ही रहने देते हैं। कब? जब ये पैरेलल में रहेगा तब। तो जब ओपन सर्किट में रहेंगे तो यहाँ से देखिए करंट इधर फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये कटा हुआ है इसलिए ना, तो इधर का पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो केवल हमारे पास इतना बचेगा। तो वही चीज यहाँ पर है। और इसमें क्या होता है कि हमने बताया है कि पहले बताया था वोल्टेज सोर्स के हमेशा सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, लेकिन इस बार हम पैरेलल में दे दिए हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको डमी एलिमेंट बोलते हैं, यानी जिसका सर्किट में कोई काम नहीं है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला बचेगा वोल्टेज सोर्स। इसमें भी वही होता है कि देखिए, हमने आपको बताया था कि करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में ही रेजिस्टेंस लगा होता है, लेकिन इस बार हम सीरीज में लगा दिए हैं। तो क्या होता है कि ये भी हमारा डमी एलिमेंट हो गया है, और इसे हम हटा देंगे तुरंत, तो हमारा केवल एक करंट सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। और प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, ताकि मेरा भी मन लगा रहे आपके साथ, और आपके सभी सिलेबस के अनुसार हम वीडियो अपलोड कर दूं, चूंकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए, यहाँ पे हमने 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर सब सेमेस्टर का बनाऊंगा वीडियो, और सभी का अपलोड कर दूंगा इसी YouTube चैनल पे, ताकि
आगे जाकर के आपको आवश्यक सामग्रियां मिल जाए जो भी आपको एग्जाम में करना हो। ठीक है, और कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है, जो भी डाउट होती है कमेंट के माध्यम से आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ठीक से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।